इसका आयोजन हुआ है। इसमें मेरे साथ में हमारे जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष श्री पंकज परमार जी और यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री देसराज डोगरा जी, डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल श्री डॉक्टर सुनील दत्त जी, प्रिंसिपल डाइट श्री सुरेंद्र शर्मा जी और अमरचंद चौहान जी जो हमारे एक्स डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और अभी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं हानि में। और हमारे मेरे साथ पार्षद वीरेंद्र शर्मा जी, एडवोकेट यहाँ पे महेंद्र जी भी है और यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एसएमसी प्रधान हैं, हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, मुझे सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक कड़ी निरंतर ये तीसरा वर्ष है कि जब मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मेरे सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर हमारे एक्सिन साहब है बिजली बोर्ड के, ये भी यहाँ पे हैं शर्मा जी, और मुझे इस अटल सदन में, इस सभागार में जब पता चला, उपायुक्त मैडम ने जब मुझे फोन किया कि सर बेहतर ये होगा कि दिस इज वन प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, यू शुड हैव बीन प्रेजेंट देयर, मैंने बोला आई विल मेक इट। और मैं स्पेशली शिमला से आज, क्योंकि कुल देवता के वहाँ पे भी हाजिरी भरनी थी लग वैली में, वहाँ भी गया और सुबह से कुछ कार्यक्रमों में मशरूफ होने के बाद जब आपके बीच में आया हूँ तो एक कड़ी में आगे जुड़ते हुए ये जो संवाद की बात है, ये एक महज कार्यक्रम नहीं है, ये एक कुल्लू जिला के हमारी शिक्षा का दिशा कैसी तय होनी चाहिए। हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे बहुत ही परम जो है छोटे भाई स्वरूप अपने एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी, बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं मेरी उनके साथ हुई। मैं हाल ही में उनके साथ पारिवारिक हम जब श्रीलंका के टूर पे थे तो निरंतर इन्हीं बातों को लेकर चिंता होती थी कि शिक्षा के इस स्तर को कैसे सुधारा जाए। अभी जैसे डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे डोगरा जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें रखी है आपने, और मैं आपको बता दूं कि तीसरी साल इस कार्यक्रम में आना, इस संवाद को आगे बढ़ाना, लेकिन उसके साथ साथ एक कुछ बातों का आंकलन भी करना कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये महज एक कार्यक्रम कि आज हम इकट्ठे हुए, यहां की बातें इसी हॉल में खत्म हो गई, बाहर निकलते ही कुछ और हम चर्चा में लग गए, यही नहीं है। बहुत चिंता का विषय है। मैं देख रहा हूं अभी सबसे बड़ी बात, जैसे बात यहां पे कही कि आने के स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव बढ़ाई जा रही है, मैं आपको बधाई देता हूं। और आप मुझे उन स्कूल्स का नाम दीजिए, मैं अपनी तरफ से उनको व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे संपर्क साधना चाहता हूं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी की अगुवाई में एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत, हम जानते हैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमने एक संवेदनशील, एक मुख्यमंत्री और आम परिवार से निकला वो मुख्यमंत्री जो कि सरकारी स्कूलों से निकलकर आज उच्च पद पे पहुंचे हैं। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से पैदा होकर, मेरा बेशक स्कूलिंग
प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, लेकिन वो जो दर्द आज भी शालंग में जाता हूं, अभी शालंग से आ रहा हूं, मैंने जो वक्त वहां बचपन में काटा है, हमने जो इस समाज में इतनी तेजी से बदलाव देखा कि डालपुर से हम चलते थे, शमशी से डालपुर तक हमारे दादा दादी पैदल आते थे, डालपुर से हम जब लग वैली तक पैदल चलते थे, तो कैसी कैसे हालात थे, क्या क्या परिस्थितियां थी। मानो हमने, हमारी जनरेशन ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। हमने गांव का वो पिछड़ापन देखा, आज आधुनिक युग हम देख रहे हैं। आज मुट्ठी में दुनिया को हम देख रहे हैं, मुट्ठी में सब कुछ अवेलेबल है। अभी जैसे ये जो नाटक यहां पे था, ये सत्य कथा पे आधारित है। ये जो आज समाज में चल रहा है, ये सब उन बातों पे आधारित है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार का कुछ एक बदलाव लाने की कोशिश की है, मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले तो यहां पे जैसे कुछ स्कूलों को, सब स्कूलों का कन्वर्जेंस, सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी सभी को इकट्ठे जोड़ा जा रहा है। जहां जहां पे जो जो है वो इकट्ठे उनकी असेंबली होगी, इकट्ठे उनका मिड डे मील होगा। वो जूनियर क्लासेस बड़े सीनियर बच्चों को देखकर सीखेंगे। लेकिन उसके साथ में मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है, कम से कम मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि कृपया करके, मैंने कहा था मैं कभी भी कोई तबादलों में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, कोई किसी को बदला नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग भी तबादलों की चिंता करना छोड़िए। ये जो इस वक्त की चिंता है, मेहरबानी करके इस पे फोकस कीजिए। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हुए नहीं, उससे पहले हमारे पास सिफारिशें आनी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें अपने निजी स्वार्थों में ज्यादा हम व्यस्त है। वो स्कूल क्यों बंद हुआ उसकी चिंता नहीं है हमारे को। क्या, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? अभी मैं यहां पे बैठा हूं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा नहीं है, आप में सारी क्षमता है, लेकिन एक रिवाज, एक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आपने कहा बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं देख रहा हूं, मैं ओले स्कूल में पढ़ा हूं, क्या है, वही बिल्डिंग है जो पहले थी, आज तक नहीं बढ़ा, लेकिन वहां की एनरोलमेंट बढ़ रही है। उनके पास ना ग्राउंड है, कुछ नहीं है वहां पे। अगर मुझे कहने की जरूरत नहीं, अगर वो फॉरेस्ट वाले पिछली तरफ उनको वो थोड़ा सा प्रमाइसिस ना दे, क्योंकि उनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं उन ऑफिसर्स के, अगर उसको बंद कर दे तो उनके पास तो सांस लेने की जगह भी नहीं रह जाएगी। आपके पास इतने खुले खुले परिसर है, लेकिन एनरोलमेंट सिकुड़ती जा रही है। जब हमें अपने आप के, अपने बच्चों को हम शिक्षा देने के लिए अपने स्कूलों में नहीं डाल सकते हैं, तो हम औरों की क्या उम्मीद कर सकते हैं? उदाहरण बनिए, उदाहरण बनिए। मैं कहता हूं, जिस प्रकार से अभी ये सारे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, और मुझे तो अभी, मैं कॉलेज में गया, हैरानी हो रही कि लाउड स्पीति में अब कॉलेज ही नहीं होगा। आप देखिए क्या स्तर पर हो रहा है। और हम उम्मीद लगाएं कि किसी को रोजगार देने के लिए हम किसी तरह उस प्राइमरी स्कूल को बनाए रखे। बेशक वहां पे टीचर ने किसी जो है वहां पे लेबरर और किसी के बच्चे दाखिल करा के रखे हो। किस तरफ हम जा रहे हैं? विश्वास पैदा करना होगा, अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा, वरना मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस दिन डिप्टी डायरेक्टर साहब मेरे पास बैठे थे जब नए नए आए थे, मुझे बहुत चिंता है कि आने वाले 5-7 सालों में ऐसा ना हो कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ही एक डाइंग, क्या बोलते, कैडर बोलते थे ना पहले, उसकी तरफ बढ़ना ना शुरू हो जाए। आज मुझे बड़ा एक
इसके ऊपर बहुत चिंता करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले सालों में मैंने शायद पहले भी ये बात कही हो, मैंने एक बेरोजगारों के लिए एक कसोल में प्रोग्राम रखा। मुझे भी बड़ा शौक है। आज आप देख रहे हैं हमने दशहरे में बहुत बड़ा बदलाव लाया। कुल्लू में झोपड़पट्टियां बुनकर में बढ़ती जा रही थी, ढालपुर में बढ़ती जा रही थी, सरवरी में बढ़ती जा रही थी। मैंने सारी की सारी झोपड़पट्टियां खत्म कर दी। उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ शक्ति चाहिए, दृढ़ इच्छा चाहिए। हमने कहा किसी को रहना है। हम ये कोई क्राइम के अड्डे नहीं पैदा करना चाहते हैं जहां पे चिट्टा बिके, जहां पे सारे नंबर 2 के धंधे हो। हमने कहा किसी को रहना है कुल्लू में, स्वागत है, लेकिन आके एक सामान्य नागरिक की तरह रहे। आज आप देखेंगे, आप मंडी जाइए, पूरे इलाके में झोपड़पट्टियां हैं। आप कांगड़ा जाइए, चंबा जाइए, मुझको सारे कहते हैं कि आपने कैसे किया। मैंने कहा मैंने जैसे भी किया, मैंने इस करके किया कि मैंने अपने वोटों की 200, 250, 500 वोटों की चिंता नहीं की। मैंने अपने समाज की चिंता की कि ये जो अड्डे बन गए थे, जहां पे नशा बिक रहा था, जहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स पैदा हो रहे थे, उसको बंद करना ये बहुत बड़ी दृढ़ शक्ति की जरूरत है। आज मुझे एक बात को लेकर और भी बात करनी, मैं जानता हूं मैं जब ये बात करता हूं, मैं अभी एक और भी बात करना चाहता हूं। हम देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। ये मेरे देवी अपने होते हैं कि साल के एक चाकरी कर लो तो हमारे देवी देवता खुश रहते हैं। एक वक्त था, ये रोज कोई घंटी बजाने से ज्यादा देवी देवता खुश नहीं होंगे। आज मैं देख रहा हूं नीदरलैंड, हॉलैंड जैसे देश में, जहां पे कि लोग पूजा पाठ ही नहीं करते, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे थाने बंद हो रहे हैं, क्राइम रेट 0 है। आज हम पाप क्यों करते कि हमारे को जाके संगम में जाके नहाना पड़े? हम पाप ही ना करें तो हमारे को नहाने की क्या जरूरत है? मन साफ हो, बोला मन चंगा तो घर गंगा। बात हम डबल सोसाइटी में जा रहे हैं। अब बड़ी चिंता एक और बात की है, जिसका कि हमें एक, आप तो समाज को जागरूक करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज को जागरूक करने वाले खुद ही आंखें बंद करके बैठे हैं। ये कमरे के अंदर बात कर रहा हूं मैं। हमें आंखें खोलनी है। सरकार को बहुत बड़ी चिंता हो रही है, किसी को शौक नहीं है ये स्कूल बंद करने की, लेकिन एनरोलमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे इन स्कूलों का? आज प्राइमरी में आप देखिए, मैं आपको खुद बताता हूं, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि विदेशों से बच्चियां आ रही है। यहां पे एक प्राइवेट स्कूल है, बोले जी हमने अमेरिका से टीचर्स मंगाए हैं। मैंने, ये वीरेंद्र जी यहां पे बैठे, मैंने बोला वीरेंद्र जी यार, ये इनके लगता तो नहीं कोई अमेरिका से टीचर को बुला सकते हैं? अमेरिका के वेजेस तो इतने हैं कि अगर वहां पे डॉलर्स के हिसाब से टीचर मंगवाना हो तो मेरे ख्याल से एक किसी कंपनी के एनएचपीसी का जो हेड को जो तनख्वाह मिलती होगी, उतनी तनख्वाह उसको देनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो वीरेंद्र जी ने बताया जी हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं, वो जाकर वहां पे हम ठहराते हैं। मैंने बोला वीरेंद्र जी यार, इन बच्चों को क्यों ना हम, ये जो टीचर्स आ रही है जो स्वेच्छा से यहाँ टीचिंग करना चाहती है अमेरिका से, क्यों ना हम इनको प्राइवेट स्कूलों, ये सरकारी स्कूलों में भेजें। प्राइवेट स्कूलों जो इनके नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं उसको बंद करवाएं। तो मैंने अपने शोभला साथी ट्रस्ट के माध्यम से जब ये हिसाब किताब जोड़ा, जो विभाग की तरफ से मेरे पास कुछ अवेलेबल था, तो मैं देख रहा हूं कि मैं एक महीने में लगभग 1 लाख से ऊपर पैसा इस बात के लिए खर्च कर रहा हूं हर महीने कि वो जो अमेरिका से जो लड़कियां आ रही है जो स्वेच्छा से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम को इंग्लिश पढ़ाना चाहती है स्कूलों में, आज वो शमशी स्कूल में, तेगुबेट स्कूल में, अखाड़ा बाजार में भी है, मेरे ख्याल 4-5 स्कूलों में आप कर रहे हैं। तो वहां पे
हमने देखा कि बच्चों को बहुत बड़े काफ़ी फायदा हो रहा है उनके साथ इंटरेक्ट करके, लेकिन उसके लिए कुछ पैसा भी लग रहा है और मेरे लिए भी अब आगे लगातार इसको चलाना मुश्किल हो रहा है कि हर महीने 1 लाख रुपए अगर खर्च करना हो अपने ट्रस्ट से तो बहुत मुश्किल हो रहा है लंबे उसमें। लेकिन बात ये नहीं है, हमारे पास बेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड टीचर्स है, बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे को कुछ सोचना पड़ेगा। चौहान साहब, आपकी सेवाएं कि हम चाहते हैं कि आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, मैं क्षमा चाहूंगा मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। अब डोगरा जी कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को अपने साथ पढ़ाया वहां पे जोगिंदर नगर में। पहले हमारे को विश्वास पैदा करना होगा। मेरा भी पोता है, लेकिन आज से ही मुझे चिंता है या तो उसको कहीं बाहर ही भेज दूं या अगर यहां पे पढ़ाना तो कम से कम ऐसे स्कूल में पढ़ाऊं जहां पे कि कल दिन को उनके साथ साथ और गांव के बच्चों का भी स्तर जो है उसका सुधार हो। क्योंकि अगर एक एजुकेशन में डिफरेंस होगा तो वो तो ना वो उनके साथ मैच कर पाएगा, ना वो गांव में रह पाएगा, ना वो उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी आज के दिन में एक मैं कहूँगा कि बहुत इस पे संवाद की ज़रूरत है। मैंने पिछले सालों भी कुछ बात कही थी, कुछ जगह से बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और मेहरबानी करके अब ऐसा भी मत कीजिए, मैं खास तौर पे क्षमा चाहूँगा, लाहौल के भी कुछ हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, ऐसा मत करिए कि अपने घर को छोड़ के वहां पे भी अगर वो जनजातीय क्षेत्र है उसके लिए भी कंट्रीब्यूट कीजिए। जिसकी वजह से अगर मैं लग घाटी से निकला हूं, मुझे लग घाटी में पैदा हुआ हूं, मेरे को लग घाटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। आज मुझे चिंता है, मैं अभी बात कर रहा था कि मेरी बैकवर्ड पंचायत से अपने डुंकरीगार, माशना, मानगढ़ अभी सुबह गया कि मेरे को रोड वहां पे पहुंचाना है। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वैसे नहीं बनना हमने। हमारे को अपने क्षेत्र से जहां से हम निकले हैं, वहां पे जहां से जिस मिट्टी से हमने कुछ सीखा है उसको देना भी हमारा कर्तव्य है। इस करके मैं अभी वहां हम सिंगापुर भी गया, आप भी गए सिंगापुर, और भी लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको महज आज के दिन में अब बाहर विदेशों में जाएंगे, आप सिंगापुर जाएंगे या गुड़गांव जाओ, होटल के वही है, मॉल भी वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उनकी सोच में फर्क है। मैं अभी हाल ही में श्रीलंका गया, उससे पहले भूटान गया। इतना छोटा सा देश भूटान, लेकिन वहां पे आप इमेजिन करेंगे कि भूटान में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है और स्कूल के बच्चे जो ड्रेस पहन के जाते हैं वो उनका अपना जो चोला है और वो जो उसको कुछ नाम बोलते थे, मैं भूल रहा हूं, तो पूरी लोकल ड्रेस पहन के जाते हैं वो। एक ट्रैवल गाइड, एक ऑफिसर, आज ये टोपी है। तो यही हमारी शान है। मैं देख रहा हूं पिछले सालों में हमने कुल्लू दशहरा बेहतर किया, हमने कुल्लू का आप स्वरूप देखेंगे, ढालपुर का मैदान बेहतर किया, अभी इसको और भी बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही जरूरी था कि आज मेरा आपके बीच में आना। हालांकि आप जानते हैं, क्योंकि बजट कल पेश होना था लंच के बाद, 15 तारीख को छुट्टी होने की वजह, घोषित होने की वजह से कल सुबह ही बजट है, और उम्मीद करता हूं कि इस साल और बहुत सारे जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है वो शुरू हो जाएंगे, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुल्लू जिला के जितने डे बोर्डिंग स्कूल है वो भी धरातल पे नजर आने चाहिए। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल 50 बीघे में एक स्कूल बनेगा, बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर उसमें हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 50 बीघे में कोई भी स्कूल नहीं है आज के दिन में। आप जाइए तो बिशप कॉटन स्कूल को या सनावर स्कूल में 50 बीघे जगह होगी,
तो ऐसे ऐसे स्कूल बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या जब तक हम विश्वास आम जनमानस में पैदा नहीं करेंगे कि इन स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़े। ये एक बहुत बड़ी बात है। ड्रेस कोड, क्या आप लोग ड्रेस कोड से खुश हैं? क्यों जी, खुश हैं जी? आप खुश हैं तो हाथ खड़े करो। आधे अधूरे हैं, अभी सोच ही चल रही है, सोच ही चल रही है। देखिए, जब तक हम अपने आप डिसिप्लिन नहीं होते, वर्दी क्या होता है? वर्दी क्या होता है? वर्दी अपने आप में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए होता है। अगर हम टीचर्स ही, अगर हम लोग ही मतलब ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाएं, अगर हम, क्षमा चाहूंगा कि अगर हम उसको बच्चों को लिए हमारे को खुद अपने आप में कुछ न कुछ बदलाव लाने होंगे। ड्रेस कोड, अगर बच्चों को हम ड्रेस में चाह रहे हैं, आप जाइए सरकारी क्या प्राइवेट स्कूल्स है, जो बेस्ट ऑफ द स्कूल्स है, सबका एक ड्रेस कोड है। और मैं समझता हूं इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और निकट भविष्य में उम्मीद है, ऐसा नहीं है। हमने एक दौर वो भी देखा है कुल्लू में कि जब हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, इस टोपी को पहनना लोग पिछड़ेपन की निशानी समझते थे। कुल्लू कॉलेज में पट्टू पहन के आना, हमारे वक्त में हमने देखा है कि पट्टू पहन के कोई लड़कियां नहीं आती थी। आज एक फैशन बन गया। अब तो जो डीसी आ जाए, कोई अफसर की बीबी आ जाए कुल्लू में, सब पट्टू खरीद रहे। पट्टू की डिमांड इतनी बढ़ गई। ये हमारे अपने आप में विश्वास है, ये हमारे अपने आप में, इसको समय लगा है बेशक। आज मैं जब होटल बना रहा था, 90 की बात है, तो मुझे कहा गया कोई क्या नाम रखता था, कोई क्या नाम, तो मैंने शोभला नाम रखा। तो मुझसे कुछ लोग हंसने लगे इस बात को लेकर, लेकिन मेरे को विश्वास था मैं क्या नाम रख रहा हूं। मुझे विश्वास था अपनी बोली पे, अपने संस्कृति पे विश्वास था। मैंने शोभला रखा, शोभला इंटरनेशनल और शोभला रॉयल हो गया, सारे ब्रांड्स बढ़ गए। तो हमारे को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, तभी ये चीजें आगे बढ़ेगी। अभी मैं तो आज हम निकट भविष्य में जो भी होगा, लेकिन हर एक स्कूल की, हर एक संस्थान की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जिम्मेवारी ग्रेडिंग भी तय होनी चाहिए, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और जो ये इनाम इसी बात के लिए है, इसके लिए मैं आया हूं कि मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पड़ोसी हुई बातें नहीं होनी चाहिए कि क्या कौन सा संस्थान कितना बेहतर कर रहा है। मेरे ख्याल अभी आपको इस साल का शेड्यूल भी बड़ी जल्दी आने वाला है, उस पर भी बात हो रही है। स्कूल एडॉप्शन की बात कही, मेरे जैसे व्यक्ति तो स्कूल एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। मेरे लिए सारे स्कूल मेरे स्कूल है कुल्लू जिला के। मैं एक जगह केंद्रित अपने आप को नहीं कर सकता हूं। जहां जहां मुझे जो जरूरत होगी वो मुझे करना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैंने वहां पे देख रहा था, मैं अभी अपना सिंगापुर तो पहले गया था, अभी जब शिक्षा मंत्री जी और हम इकट्ठे थे श्रीलंका में जो गवर्नमेंट स्कूल्स वो इतने बेहतर थे, उनका ड्रेस कोड, उनकी स्कूल बसेस, उनका स्कूल कैंपस बहुत बेहतर थे। हालांकि श्रीलंका के आपने देखा होगा कि पिछले वक्त में वहां पे बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल था, राष्ट्रपति भवन तक लोग घुस गए। उसके बावजूद उन्होंने अपने शिक्षा के स्तर को, ये अपने हेल्थ सर्विसेज को बहुत मजबूत रखा हुआ है। भूटान ने बहुत मजबूत रखा हुआ है। आज नेपाल में अभी तो ये हालात है, मुझे पता चला कि नेपाल के जो हमारे मजदूर आते हैं यहाँ पे, वो भी अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। नेपाल में बेहतर शिक्षा हो गई है। हम कहां जा रहे हैं? इन बातों के ऊपर बहुत जरूरी है। ये आपने तो बहुत सारे लोग जो हमारे दिख रहे हैं, हमारी उम्र के, जो कि रिटायरमेंट के पड़ाव से बढ़ गए हैं या आगे निकल गए हैं, लेकिन निकट भविष्य में क्या होगा, ये संवाद महज इस कमरे तक न रह जाए,
ये धरातल पे नजर आए, इसका परिणाम जो सरकार आज के दिन में कर रही है, और वो बड़ी एक अच्छा कदम लेकर आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं इस विश्वास को हम निरंतर प्रयास से और बढ़ाएंगे, और आप सबका सहयोग इसमें हमारे को मिलता रहेगा। और अभी नशे के ऊपर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज मुझे एक और बात कहनी है कि हमने, कुछ लोगों को यह भी लग रहा है, कुछ दुष्प्रचार ये भी है कि भांग को जो लीगलाइज किया जा रहा है ये नशे को प्रमोट करेगा। नहीं, भांग की एक ऐसी किस्म तैयार की जा रही है जिससे कि नशे की मात्रा उसमें 0 होगी, सिर्फ उसकी दवाइयां बनेगी। ऐसा हमारा शोध कार्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहा है। उसको लीगल किया जाएगा जिससे कैंसर की दवाइयां बनेगी, जो विदेशों से आज दवाइयां आ रही है, एल्जाइमर, अर्थराइटिस, इंडेमनेशिया, बहुत सारी चीजों की जो दवाइयां बनेगी सिर्फ औषधीय इस्तेमाल के लिए और कपड़े के लिए, रेशा निकालने के लिए, पुले और जो जैसे रस्सियां हमारी उसकी बनती थी, उसके लिए भांग को लीगलाइज किया जा रहा है। नशे के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बीज भी बदला जाएगा ताकि लोगों को आमदनी हो लेकिन नशा उसमें ना हो। ऐसा एक तैयार किया जा रहा है। ये बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। और ये बहुत ही बड़ी, अभी जिस प्रकार से चिट्टा का प्रचलन हो रहा है, आपने देखा कि नेटवर्क कैसा है। एक तो ये चिट्टे का नेटवर्क है। एक मैं बात कहना चाहूंगा, अभी बाहर कार्यक्रम चल रहा है, एक चेन है यहां पे, जैसे बोला ना कि तुम 2 कस्टमर लेकर आओ तो तुमको फ्री मिलेगा। एक बाहर भी ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, मार्केटिंग प्रोग्राम। ये भी पनप रहा हमारे यही है, टाई टूई लगा के आ जाते हैं लोग। मैं ऐसा साथ ही प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये भी एक जाल है कि तुम दो, मैंने 1 को आपको मेंबर बनाया, आपने 2 को बनाना, आप 2 ने 4 को बनाना, बाद में जो ऊपर वाला जो गायब हो जाएगा किसी दिन। ये क्या चल रहा है? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? अभी मैं बात कर रहा था कि देवी देवताओं का मेहरबानी करके आपका जिन जिन स्कूलों में, जहां जहां हमारी एसएनसीसी है, कृपया करके इस बात का फैसला करो कि जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको अपना भविष्य बनाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होना है, तो उसको मेहरबानी करके इन मेलों से और इन देवड़ियों से थोड़ा दूर रखिए। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने पीछे कॉलेज में बात कही, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़े लिखे, क्योंकि उनको मान्यता कम हो जाएगी उनकी। मैं चाहता हूं, मैं जो बात कह रहा था कि मैंने वहां पे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए प्रोग्राम रखा और फॉर्म भरवाए, किसका इंटरेस्ट कौन से विषय पे है। 800,000 फॉर्म्स आए। जब मैं उसको घर बैठ के उसकी फॉर्म्स की स्क्रूटिनी करने लगा तो मुझे पता चला, मैंने देखा कि वो और तो और छोड़िए, वो कौन सा सब्जेक्ट चाह रहे उसकी स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे। अपना नाम आधा शब्द अगर अजय लिख रहे हैं तो ए जे कैपिटल लिख रहे हैं, ए वाई स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। अपने पिताजी का नाम कोई कुछ कैपिटल वर्ड्स लिख रहे हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं। पता ही नहीं है उनको। आज के दिन में कॉपी पेस्ट भी अगर कोई मैसेज करता है, उसको पता ही नहीं कौन सा शब्द को इस्तेमाल करना है। आजकल ऐसे एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉलेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं, बुक्स आर अवेलेबल, पर उसमें सब्जेक्ट कौन सा आपको मैटर उठा के आपको पेस्ट करना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो मेहरबानी करके हमारे को इन सब बातों का, खासतौर पे ये ओवरडोज ऑफ, जो बच्चों को हम देवड़ी में हम भेज देते हैं कि कहां गया है भाई, देवते के साथ है, कर रहा क्या, भांग पी रहा है,
कि शराब पी रहा है, कि क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये हमारे कुल्लू क्षेत्र में ही मैं देख रहा हूं इन बातों का। मेरे हिसाब से मैं एक बहुत जल्दी एक दशहरे से पहले कारदारों के साथ भी सभी लोगों के साथ एक बैठक करने वाला हूं कि भाई मेहरबानी करके जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको देवनीति में फोर्स मत कीजिए। अगर उस परिवार में कोई है नहीं है, निशानदार उनमें है नहीं है, अगर उसके परिवार में कोई और बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है, तो बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उस निशान को लेकर जरूरी आए। उसको छूट मिलनी चाहिए, कोई दंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसने अब अपना भविष्य बनाना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमें चिंता करने की जरूरत है। नशा को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन ये आयोजन है। इस आयोजन में मैं हमेशा आने की कोशिश करता हूं। और अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के लोग आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मेरे को तो अपने जो स्कूल के कहते हैं आप पुराने स्टूडेंट हैं, मैंने कहा नहीं, आई डू नॉट वांट टू प्रमोट प्राइवेट स्कूल्स, आई वांट टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, जो आज के समय की मांग है। तो इसके ऊपर हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बहुत बड़ी चिंता, और मुझे खुशी है कि आजकल जो सेक्रेटरी एजुकेशन है राकेश कंवर जी, वो सच में वो भी इसके ऊपर बहुत चिंतित है। और अब मैं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मैंने डीएफओ से मैं बात कर रहा था, तो डिप्टी डायरेक्टर साहब बहुत जल्दी जो माहौल पिररी में हम चाहेंगे कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की नींव इसी साल में जो है वहां पे उसकी नींव की उद्घाटन होना चाहिए। इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे और इस स्तर को कैसे, और मेरी तरफ से मैंने पिछले सालों में आपने मुझे कई स्कूलों में कहा कि जी हमें सोलर का सिस्टम लगा के दो, तो मेरे ख्याल कितने स्कूलों को दिया था जी? 13 स्कूलों को हमने सोलर का सिस्टम लगा के दिया। और भी कोई स्कूल चाहता हो, जैसे आनी का क्षेत्र है, तो हम वहां पे लूरी प्रोजेक्ट वालों को बोलेंगे, रामपुर प्रोजेक्ट वालों को बोलेंगे, मनाली का क्षेत्र है मनाली में भी बोलेंगे। जिन जिन स्कूलों में ये सौर जो है ऊर्जा का आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक रेकरिंग आपका बहुत बड़ा एक्सपेंस बच जाता है जो आपके एसएमसी के काम आ सकता है। तो ऐसे में जो भी मेरे से संभव होगा मैं आपके साथ जरूर करूंगा इसमें सहयोग। और निकट भविष्य में ये हमारी जो शिक्षा की दिशा और दशा बेहतर हो, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं। मेरी जिम्मेवारी भी है, आपकी जिम्मेवारी भी है। मैंने अगर कुछ ऐसे शब्द बोले हो, थोड़ा सा चिंता क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन मिलजुल कर, इसके दोषी हम भी हैं। हमने भी, सरकारें भी, पूर्व में रही सरकारें या पूर्व में रहे प्रतिनिधि जिन्होंने इन बातों पे ध्यान ना दिया होगा, तभी ये स्तर कम हुआ है। लेकिन निकट भविष्य में सुधार की गुंजाइश है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इसके लिए चिंतित है, और पूरा शिक्षा विभाग है, और हमारे सारे अफसर साहिबान हैं, सभी इस बात के लिए चिंतित है। जिस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए, लेबोरेटरीज के लिए जो जो चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे पहले एनरोलमेंट, उसके लिए जो बेहतरीन संस्थान कर रहे हैं, आपको भी एक ड्राइव चलाना होगा ताकि अगले सालों में ये एनरोलमेंट ड्राइव और बेहतर हो। आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि। सर से रिक्वेस्ट है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंच पर रहें, और मेरा निवेदन रहेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन